हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेशन दिस वन देन फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स। क्लियर है। अब इन्होंने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रखा है सभी जगह पे। तो चलो जरा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एक्सप्रेशन। तो v बराबर हमारे पास दिया गया था 4t माइनस टी स्क्वायर। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें s चाहिए होगा, तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया ds अपॉन dt इसको। क्लियर है। तो ds अपॉन dt बराबर हमारे पास मिलेगा 4t माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहां से हमारे पास मिलेगा t इज इक्वल्स टू सॉरी s इज इक्वल्स टू 4t dt माइनस टी स्क्वायर dt। क्लियर बेटा। इसको हम यहाँ पे कुछ भी ds की जगह लिख सकते थे s इनिशियल टू s फाइनल। तो इसको जब हम s फाइनल माइनस s इनिशियल लिमिट लगाओगे तो आप लोगों को मिलेगा चेंज इन पोजीशन, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये मिल गया s, ये आ रहा है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। क्लियर है। 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, बढ़िया बात है। तो अगर हम यहां से निकाले इनिशियल पोजीशन जो कि 0 है और फाइनल पोजीशन मतलब 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे हमको मिलता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ रहा है 50 माइनस 125/3। सो फाइनली हमारे पास ये आता है 25/3 मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोगों को चाहिए होगा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हम लोगों को मिलेगा 5/3 मीटर पर सेकंड। कितना मिलेगा? 5/3 मीटर पर सेकंड, जो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं दिया, थर्ड वाले में दिया हुआ है। देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी तो करेक्ट हो गई। क्लियर है। अब अच्छा दिया हुआ है लास्ट वाले में इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो इस v वाले एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें। तो v वाले को हमने डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों को मिलेगा a बराबर 4 माइनस 2t। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा गया था 0 पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर भी करेक्ट हो गया, मतलब अपना फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बात आती है एवरेज स्पीड। तो स्पीड जैसे निकालने के लिए बोलेगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आंख खुल जानी चाहिए। बराबर है। क्यों? क्योंकि स्पीड के लिए हमको चाहिए डिस्टेंस। ये जो भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। बराबर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए या तो एक बहुत बड़ा सा मेथड होता है, मॉड और लगा के हम इंटीग्रेट करते हैं, या दूसरा मेथड जो मैं आपको समझाता हूं शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है। देखो, वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली प्लस है पूरे टाइम में, जो भी टाइम आपको दिया गया था, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली माइनस है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी पहले प्लस थी बाद में माइनस हो गई, या पहले माइनस थी बाद में प्लस हो गई, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। तो पहले 5 सेकंड की बात की गई, फर्स्ट 5 सेकंड। तो हम लोगों को फर्स्ट 5 सेकंड में ये v चेक करना है, इट इज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और इट बिकम्स नेगेटिव, और इनिशियली इट इज नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो चेक करते हैं हम लोग बराबर। तो यहां से v बराबर हमको दिया है 4t माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो हम इसमें से t कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ रहा है 4 माइनस टी। नंबर लाइन पे अगर हम लोग चेक करें तो ये t बराबर 0 है और यहां पे t बराबर 4 होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये 0 से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निगेटिव है, 4 सेकंड के बाद प्लस है, 0 से 4 सेकंड के लिए निगेटिव है। टाइम हम 0 से छोटा लेते हैं इसलिए हम इसके पीछे वाली बात करेंगे नहीं। तो 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब पार्टिकल पहले पीछे की तरफ में जा रहा है। क्लियर है। 0 से 4 सेकंड्स में नहीं, 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखिए जरा, इधर देखिए, इधर देखो, ध्यान से देखो। ये जो नंबर लाइन वाला हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, इसके लिए पहले हम लोगों को इक्वेशन बनानी पड़ती है, जिसमें मैं समझा दे रहा हूं। देखो आप लोगों को, यहां से हम लिख लेंगे इसको माइनस टी और इसको लिख लेंगे यहां से t-4। बराबर है। अब हम लोग यहां से नंबर लाइन लगाते हैं। तो ये t बराबर 0 है, यहां पे t बराबर 4 है। क्लियर है। तो अब अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो यहां माइनस साइन लगाए, तो जो हम लोग बेबी कर्व बनाते थे यहां पे उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आगे लगा हुआ है माइनस साइन। मतलब यहां पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हम लोगों को ऐसा दिखाई देगा। मतलब t बराबर 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी निगेटिव है और इसके बीच में पॉजिटिव है, 0 से 4 सेकंड के बीच में पॉजिटिव है। और ये एक्सप्रेशन देख करके भी हम समझ सकते हैं, इतना हमको कर्व बनाने की जरूरत भी नहीं थी, कि t की वैल्यू अगर 4 से छोटी है
तो ये प्लस है, लेकिन टी जैसे 4 से बड़ा होगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब अप टू 4 सेकेंड पार्टिकल आगे गया है। तो टी बराबर 0 पे इसकी पोजीशन 0 थी। अब हमको चेक करना है टी बराबर 4 पे पोजीशन। तो टी बराबर 4 पे अगर हम लोग चेक करें, तो टी बराबर 4 पे ही हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करो, टी इज इक्वल टू 4। तो टी इज इक्वल टू 4 पुट करने पर ये हम लोगों के पास आता है 32/3। फिर टी इज इक्वल टू 5 इज द फाइनल टाइम। तो t इज इक्वल टू 5 पे अगर हम लोग चेक कर रहे थे तो ये आ रही थी 25/3। इसका मतलब क्या, समझो बात को पहले, कि पार्टिकल 0 से लेके 4 सेकंड तक तो आगे गया, इतना आगे गया पहले, और उसके बाद ये इतना लौट करके आ गया, ये वाला पॉइंट क्लियर। तो जो लौट करके आ रहा है तो 32 माइनस 25 तो ये मिलता है हम लोगों को 7/3। कितना आ रहा है? 7/3। तो अब अगर हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, टोटल डिस्टेंस, तो पहले 32/3 आगे गया प्लस 7/3 वो लौट आया। देख लीजिए मैं यहां माइनस कर दे रहा हूं पहले, हालांकि समझ में आ रहा है। 32/3 माइनस 25/3, तो ये हम लोगों को यहां से मिलता है 7/3। तो 7/3 लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस अभी भी बढ़ेगा। तो ये हम लोगों के पास आ गया 39/3 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस इज 39/3। अब अगर हमको यहां से एवरेज स्पीड चाहिए थी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिखोगे 39/3 अपॉन 5। तो ये हम लोगों को यहां से मिलता है 39 तो 13 हो जाएगा, 13/5 मीटर पर सेकेंड। क्या चेक करें एवरेज स्पीड में हम लोगों को ये आंसर दिया गया है? देखते हैं जरा। तो एवरेज स्पीड दिया था 10, नहीं तो ये आंसर नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों के पास आंसर कौन सा करेक्ट हो गया इसमें? थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। बेटा समझ में आया ना? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, तो जो डिस्प्लेसमेंट वही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, कंटिन्यूअसली निगेटिव तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस। लेकिन अगर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रही है तो फिर आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहां तक पॉजिटिव है। जहां तक पॉजिटिव है वहां तक वो आगे गया, फिर उसके बाद निगेटिव हुई तो लौट आया। तो नंबर लाइन पे इस तरह से बना के हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।